एपिसोड की शुरुआत में हम मिन को देखते हैं जो सियोन को कुछ बता रहा था। तब सीन पास्ट में जाता है जहां किम इलीगल डंपिंग की पिक्चर्स ले रहा था और उसी जगह पर हियोंग ने मिन की लाश को दबाया था और डिकम्पोजिंग के दौरान ही मिन के अंदर वो केमिकल्स चले गए थे, इसीलिए वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। वहीं हम सैम को देखते हैं जो अपने साथ होली क्रॉस लेकर बैठा था और पागलों की तरह मिन के बारे में सोच रहा था। तभी सच में उसके घर में मिन आ जाता है जिसे देखकर सैम बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब मिन उसे अपने ज़ॉम्बी होने के बारे में बताकर पिछली बार के लिए सॉरी बोलता है। तब सियोन उसे 5 साल पहले हुए मिसिंग केसेस के बारे में बताने को बोलती है, जिस पर सैम बताता है कि 5 साल पहले बहुत सारे लोग गायब हुए थे जिसके कल्प्रिट को किसी ने नहीं देखा, बस उसकी शैडो ही देखी गई और इसीलिए उस केस का नाम शैडो केस रख दिया गया। तब सियोन बताती है कि उस केस की पहली विक्टिम शायद एनिमल क्लिनिक के डॉक्टर की बेटी थी, जिस पर सैम बोलता है कि हाँ, डॉक्टर नोआ की बेटी। ये सुनकर मिन को पता चल जाता है कि ये लोग नोआ को जानते हैं और शायद उनके ही कहने पर इन्होंने हमला किया था। तब मिन उन दोनों को नोआ से सावधान रहने को बोलकर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम सैम और वांग को नोआ को बताते हुए देखते हैं कि डिटेक्टिव तुम्हारे बारे में पता कर रहा है, जिस पर नोआ डोरबेल की आवाज़ सुनकर बाहर चला जाता है। अब उसके जाते ही सैम को अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, इसीलिए वो उसका पीछा करता है और जब वो फ्रिज हटाकर देखता है तो उसे वहाँ नोआ की सीक्रेट लैब मिल जाती है जिसके अंदर उन्हें बहुत सारे जानवर मिलते हैं। और जब वो एक केज का कपड़ा हटाता है तो वहाँ एक फीमेल ज़ॉम्बी थी जिसे देख के सैम बेहोश हो जाता है। तभी पीछे से नोआ भी वहाँ आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सियोन मिन और अपने लिए खाना लेने जा रही होती है तब मिन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि बाहर खतरा हो सकता है, जिस पर सियोन मना कर देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे फ़ोन में अपनी लोकेशन शेयर करी है जिससे तुम मुझे लाइव देख पाओगे और बाहर जाने में तुम्हें ज़्यादा खतरा है। तब उसकी बात सुनकर मिन मान जाता है और सियोन खाना लेने चली जाती है। अब मिन उसे अपने फ़ोन पर लाइव देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। तभी उसका कोई डोर नॉक करता है। फिर जब मिन गेट खोलने जाता है तो बाहर नोआ मास्क पहनकर खड़ा था। तभी वो एक स्मोक बॉटल नीचे गिरा देता है और उस स्मोक की वजह से मिन बेहोश हो जाता है। ये देखकर नोआ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसे ले जाकर अपनी लैब में एक बेड से बांध देता है। वहीं हम सैम और वांग को भी बंधा देखते हैं, जिसके बाद सीन चाडू पर आता है जो कि फिनरल हॉल में आया था और उसे वहाँ पर मिन की फ़ोटो देखकर कंफर्म हो जाता है कि मिन डिटेक्टिव नहीं है। अब हम सियोन को देखते हैं जो ऑफिस पहुँचती है तो उसे कोई भी नहीं मिलता और फ़ोन में लोकेशन चेक करने पर सियोन को पता चल जाता है कि मिन नोआ के क्लिनिक में है। तब वो अंदर जाने का सोचती है पर उसे मिन की बात याद आ जाती है जिसमें मिन ने उसे कहा था कि अगर वो किसी भी मुसीबत में फंस जाए तो वो उसकी मदद करने ना आए। इसीलिए वो वापस जाने लगती है जहाँ रास्ते में उसे उसका प्रोड्यूसर दोस्त मिल जाता है जिसे उसने शैडो केस से जुड़े इन्फॉर्मेशन लाने को बोला था। तब प्रोड्यूसर उसे एक डायरी देता है जिसमें उन सब की फोटोज थी जो लोग गायब हुए थे। अब उनकी पिक्चर क्लिक कर सियोन तुरंत अपने घर जाने लगती है। दूसरी तरफ मिन नोआ के पास ना होने पर अपने आप को फ्री कर लेता है और जब वो सैम और वांग को फ्री करने लगता है तभी उसे वियर्ड नॉइज आती है, जिस वजह से वो उसी केज के पास जाता है जहां वो फीमेल ज़ॉम्बी को देखकर बहुत शॉक होने लगता है। तभी नोआ आकर उसे फिर से बेहोश कर देता है। अब सीन सियोन पर आता है जो कपड़े बदल कर और कुछ ज़रूरी सामान लेकर घर से बाहर निकलती है। तब वो देखती है कि जॉन के दोस्त उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे डैड कोई काम क्यों नहीं करते। ये सुनकर ताए को बहुत बुरा लगता है। तब सियोन उन बच्चों को समझाती है कि तुम लोगों को नहीं पता पर ट्रेन टू बुसान इन्होंने ही डायरेक्ट करी है और जल्दी ये बहुत बड़े डायरेक्टर बनेंगे। ये सुनकर ताए को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। वहीं दूसरी तरफ नोआ मिन को कुछ बता रहा होता है और सीन पास्ट में जाता है जहां नोआ की वाइफ मर गई थी, जिसे जिंदा करने के लिए नोआ ने बहुत एक्सपेरिमेंट करे जिसमें उसको काफ़ी मेहनत के बाद सफलता मिली। पर जब उसकी वाइफ उठी तो वो कुछ बोल नहीं पाती, इसीलिए नोआ उसके लिए पानी लेने जाता है। पर जब वो वापस आता है तो अपनी बीवी को देखकर डर जाता है क्योंकि वो रैबिट को मारकर खा रही थी। इसीलिए वो मिन के डीएनए से क्योर बना रहा है ताकि वो उसे सही कर सके। वहीं दूसरी तरफ चाडू को एक लाश मिलती है जिसके फिंगरप्रिंट टेस्ट के बाद उसे पता चलता है कि वो असली डिटेक्टिव किम की लाश है। उसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो नोआ के घर के बाहर मीटर में छेड़छाड़ करती है जिससे वो आवाज़ करने लगता है और नोआ बाहर चेक करने आता है। अब सियोन तुरंत ही अंदर चली जाती है और सबसे पहले सैम और वांग को फ्री करती है। फिर जब वो मिन को फ्री करने लगती है तो मिन उसे सब बता देता है, लेकिन उतने में सैम जाकर नोआ से लड़ाई करने लगता है ताकि वो उसे उन्हें परेशान करने की सज़ा दे सके।
पर नोआ बहुत आसानी से उन्हें मारने लगता है और कुछ ही देर में दोनों को मारकर नीचे गिरा देता है। वहीं नीचे सियोन मिन को फ्री करवा रही थी। तभी नोआ की वाइफ उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तभी सियोन मिन को फ्री करवा लेती है और मिन सियोन को बचा लेता है। पर उसी वक्त नोआ भी वहां पर आ जाता है, जिसने वांग और सैम को गन पॉइंट पे ले रखा था और वो मिन की ब्रेन पर एम करके उसे साइड आने को बोलता है। जिसके बाद वो सभी इंसानों को एक तरफ और मिन को एक तरफ करके अपनी वाइफ से इंसानों को मारने को बोलता है। अब मिन ज़ॉम्बी की भाषा में उसकी वाइफ से बात करने लगता है, पर वो तब भी नहीं रुकती और सैम के स्टमक पर हमला करने लगती है। तब मिन जल्दी से नोआ से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, पर इसी बीच धोखे से गन शॉट फायर हो जाती है और सीधा जाकर नोआ की वाइफ के ब्रेन पर लगती है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। जिसे देखकर नोआ जोर जोर से रोने लगता है और मिन सदमे से एकदम साइलेंट हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ गई थी और उन्होंने नोआ को पकड़ लिया था, जहाँ सैम को भी हॉस्पिटल ले जाया गया था और चार्डू सियोन के पास आकर उसे मेडिकल टीम के साथ भेज देता है। वहीं मिन अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है, पर जैसे ही चार्डू को याद आता है कि उसे मिन को पकड़ना है तो वो तुरंत वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि सारा नोआ को गाड़ी में पुलिस स्टेशन ले जा रही है। जिसके बाद सीन फिर से चार्डू पर आता है, जो मिन के पास पहुंचकर उसे बोलता है कि तुम्हें किम के मर्डर के लिए अरेस्ट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें से नोआ खिसकता हुआ बाहर निकलता है और उसने मिन का ब्लड पी लिया था, इसीलिए वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। वहीं जब चार्डू को एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचता है और मिन को हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में ही रुकने को बोलता है। जिसके बाद जाकर वो वांग से बात करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लकीली सारा बच गई है, जिसे सुनकर चार्डू को काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं हम सियोन को वांग के पास देखते हैं, जहाँ वांग उसे बताता है कि सैम के मोटे पेट की वजह से ज़ॉम्बी का दांत उसके अंदर तक नहीं जा पाया, इसीलिए सैम ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। अब चार्डू जब हॉस्पिटल के बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि मिन भाग गया है। जिसके बाद मिन सियोन को कॉल करके आगे से घर पर ही रहने को बोलता है, जिसे सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और पूरी रात उसे कॉल करने की कोशिश करती रहती है, पर मिन कॉल नहीं उठाता। अब अगले दिन जब सियोन ऑफिस जा रही होती है तो उसे टीवी पर न्यूज़ सुनाई देती है कि एक आदमी की लाश मिली है, जिसका सर और इंटरनल ऑर्गन्स गायब है। उसे सुनते ही ताई समझ जाता है कि ये किसी ज़ॉम्बी का काम है। तब सियोन जल्दी से वहाँ से निकलती है। वहीं सैम और वांग को हम नोआ की वाइफ के बारे में पुलिस को सब कुछ बताते हुए देखते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी है और शैडो केस में जितने भी लोग मिसिंग हुए उन सबको उसी ने मारा था, यहाँ तक कि अपनी खुद की बेटी को भी। पर उनकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता और सब उन्हें पागल समझते हैं। इसीलिए थक कर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके गेट का लॉक टूटा हुआ है। ये देखकर वो डरते हुए अंदर जाने लगते हैं। अब हम सियोन को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ चार्डू उसका इंतजार कर रहा था। तब वो उसे पूछता है कि क्या तुम मिन की सच्चाई जानती हो, जिस पर सियोन उसे सही से जवाब नहीं दे पाती और उसे मिन की ज़ॉम्बी होने के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर चार्डू बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी सैम और वांग मिलकर सियोन को पीछे से कुछ इशारे करने लगते हैं, पर वो कुछ समझ नहीं पाती। तब चार्डू उसे गुस्से में डांट कर वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से सियोन को बहुत बुरा लगता है और सैम और वांग फिर से इशारे करते हैं। इसीलिए सियोन उनके घर जाती है, जहाँ मिन बैठा हुआ था। जिसके बाद वो लोग बातें करने लगते हैं और उन्हें अब तक ये तो पता चल ही गया था कि नोआ एक ज़ॉम्बी बन गया है, इसीलिए वो उसे रोकने का तरीका सोचने लगते हैं। तब सियोन उन्हें वही बेहोश करने वाली दवाई दिखाती है जो उसने नोआ की लैब से उठा ली थी और हम नोआ को देखते हैं, जो अपने भागने की न्यूज़ को देखकर हंसने लगता है। वहीं अब बाकी सब भी सियोन की फ्रेंड जीहुन को अपने पास बुलाकर उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वांग उसे बहुत पसंद करता है। अब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो जाकर नोआ की वाइफ की बॉडी को चुरा लेंगे, क्योंकि नोआ उसी के पीछे होगा। इसीलिए रात में सैम और वांग डॉक्टर जैसा गेटअप करके मिन को स्ट्रेचर पर लेटाकर उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां उसकी वाइफ की बॉडी थी। जब डॉक्टर उनकी चेकिंग करता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता और वो लोग अपना काम कर लेते हैं। पर तभी मिन को नोआ की खुशबू आती है, इसीलिए वो बाकी सबको बाहर भेजकर खुद नोआ से लड़ने लगता है। पहले तो नोआ कुछ नहीं करता, पर जैसे उसे पता चलता है कि ये लोग उसकी बीवी को ले गए हैं तो वो गुस्से में मिन को मारने के लिए बढ़ता है। पर मिन बहुत आराम से उसे बेहोश कर देता है और बोलता है कि शायद तुम्हें भी मेरी तरह ट्रेडमिल पर प्रैक्टिस करना चाहिए। जिसके बाद मिन उसके सर में सीजर घुसाने ही वाला था, पर वो रुक जाता है, क्योंकि वो पहले ही अनजाने में 3 लोगों की मौत का कारण बना था और अब वो खुद किसी को नहीं मार सकता था।
पर तभी नोआ उसके ऊपर हमला करने लगता है और उसका गला पकड़ लेता है। इतने में वहां सियोन भी आ जाती है, जो नोआ पर हमला करने की कोशिश करती है, पर नोआ उसे पकड़ लेता है और मिन को गिराकर बोलता है कि मैं तुम्हें भी वही दर्द दूंगा जो मैंने महसूस किया था। इतना बोलकर वो वहां से सियोन को लेकर चला जाता है और जब मिन उठकर बाहर जाता है तब तक नोआ वहां से जा चुका था। वो सैम और वांग को सब बताता है और उनके साथ जाने ही लगता है। तभी वहां चाडू आकर मिन को गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी में रखी नोआ की बीवी की लाश को चेक करने लगता है, पर उसके लाश को देखने से पहले ही मिन उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल देता है और बिना सैम और वांग को लिए नोआ के पास जाने लगता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि सियोन ठीक है और ये देखकर वो नोआ से लड़ने लगता है, पर नोआ ने मिन के डीएनए को थोड़ा और पावरफुल बनाकर अपने ऊपर यूज किया था, इसीलिए वो मिन पर भारी पड़ने लगता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। जब वो अपनी बीवी के पास जाने लगता है तभी चाडू उठकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, पर जैसे ही वो उसकी शक्ल देखता है तो चाडू भी बहुत डर जाता है और नोआ उसके ऊपर हमला करके गन छीन लेता है। अब जैसे ही वो चाडू को शूट करने वाला था तभी मिन उसे रोक लेता है और उससे लड़ते हुए उसी को गन पॉइंट पर ले लेता है। तब नोआ बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम बहुत सोचते हो, जिस पर मिन बोलता है कि तुम्हें मेरा पड़ोसी मारेगा। इतना बोलते ही वहां पर वांग और सैम आ जाते हैं और सबको मास्क देकर वहां पर एक गैस बॉल फोड़ देते हैं, जिस वजह से नोआ अनकॉन्शियस होने लगता है। तब हम पहले का सीन देखते हैं जहां मिन ने सैम और वांग को प्लान 2 चालू करने को बोला था, इसीलिए वो जीउन के पास जाते हैं जहां उसने इन सब चीजों का इंतजाम कर दिया था और जीउन वांग को फिल्मी स्टाइल में प्यार का इजहार करती है, जिसके बाद सैम और वांग वहां पर आ जाते हैं। तब वो एक लिक्विड से नोआ को साइड में बिठाते हैं और चाडू भी मिन को सॉरी बोलता है क्योंकि उसे अब हकीकत का पता चल गया था। अब जब वो सोच ही रहा था कि नोआ का क्या किया जाए, क्योंकि अगर उसे सबके सामने लाया गया तो सब बहुत डर जाएंगे, तभी नोआ सैम को गिराकर उसे खाने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर मिन तुरंत उसे शूट कर मार डालता है। पर इस कारण वो बहुत गिल्ट महसूस करने लगता है और शहर छोड़कर माउंटेन पर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन सब लोग उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता। तब सियोन उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन जब सियोन ऑफिस जाती है तो मिन वहां से जा चुका था। तब वो वहां पर अपनी हुडी को नोटिस करती है जिसमें एक नोट पड़ा हुआ था। ये देखकर सियोन समझ जाती है कि उसने टाउन में जिस आदमी को एल्कोहलिक समझकर हुडी दी थी वो असल में मिन था, जो उस वक्त बोल नहीं सकता था। ये सोचकर वो और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब सीन सीधा 1 साल आगे जाता है जहाँ ताया बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बन गया था और उसने ज़ॉम्बी डिटेक्टिव नाम की स्टोरी लिखी थी। साथ ही चाडू को यकीन हो गया था कि सियोन की जगह सारा उसके लिए बेस्ट है। साथ ही सैम का सपना भी पूरा हो गया था और वो शहर का सबसे बड़ा डिटेक्टिव बन गया था। जिसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो अब खुद भी डिटेक्टिव का काम कर रही थी, पर वो अब भी मिन को बहुत मिस करती थी। अब एक दिन उसे एक हैलोवीन पार्टी का इनविटेशन मिलता है जिसमें वो अपने सभी दोस्तों के साथ जाती है और वहाँ एंजॉय करने लगती है। तभी उसकी नज़र मिन पर पड़ती है जिसने उसे इनविटेशन भेजा था। उसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है और उससे जाकर बातें करने लगती है। मिन भी उसे अपने डेली रूटीन के बारे में बताता है और साथ ही ये भी कि उसने भी सियोन को बहुत मिस किया। तब मिन सियोन से फिर से उसकी मदद करने को बोलता है क्योंकि उसे यूएसए में किसी आदमी के बारे में पता चला था जो ज़ॉम्बी को इंसान बनाने के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी पार्टी में एक मर्डर हो जाता है जिसे देखकर वो दोनों उसकी तरफ जाते हैं और मिन कल्प्रिट की स्मेल सूंघकर हंसने लगता है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, जो कि डिटेक्टिव सीजन 1 का आखिरी एपिसोड था। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।